चलिए। हेलो। स्टार्ट। माइक चेक 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है? ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ ईश्वर श्रीधर की बाबू। कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से आज मैं शराब नहीं पिया हूँ। हाय एवरीबॉडी। आज की तारीख है 29 जनवरी 2025, बुधवार। रात को 9:30 बजे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नागपुर के इस ऑनलाइन मीटिंग में मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। मुझे इस अनुभव कथन करने का मौका दिया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। सबसे विनती यही है कि अभी आप जो सुन रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग करके सुगत भाई भेजेंगे तो फिर यूट्यूब में डालूंगा। तो जितना हो सके उतना लोगों के सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो, और ज्यादा करके नए बंदे जो है उनको फॉरवर्ड करो। पुराने लोग तो आपको बोलेंगे अरे ये वो पागल है, तू ये ऐसा सुन के थोड़ी कोई सोबर रहता है यार, ये क्या कर रहा है, अपने को पासीटाउन वगैरह सब छोड़ दो, उससे अच्छा मीटिंग करो, सुनो मीटिंग में। तो ऐसा ही ओल्ड टाइमर बोलेंगे तुमको, कोई नहीं बोलेगा कि भाई अपने बाप दादा के बारे में उन्होंने क्या हाल देखा है, अपने लिए क्या कष्ट सहन किए, सुनो, ऐसा कोई नहीं बोलने। तो आपको सबको सुनने वाले मैं और सुगत भाई छोड़ के 15 बंदे हैं। अच्छा सुगत भाई, एक बात बताइए, पहले तो 30 35 लोग आते थे, अब ये कम क्यों हो गए अचानक? 15 15 20 तक क्यों आ गए? कुछ वजह है इसकी? हाँ सुगत भाई, है क्या? सुगत भाई है? हाँ सुगत भाई तो है। अच्छा ठीक है, चलो। शुरू शुरू में 30 35 बंदे आते थे, लेकिन पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता कम होके 17 20 22 इतने ही रह गए हैं। चलो ठीक है, जो है ईश्वर की इच्छा। हम लोग बात कर रहे हैं पासिटॉन। जैसे अभी सुगत भाई ने बताया, छठवां हिस्सा है। ये किसी का तो फोटो दिखता है भाई, जरा फोटो बंद करो तो। कौन है ये डिस्ट्रैक्ट करता है मुझे फोटो। एनोनिमस, उसका फोटो है ये सुगत का ही फोटो है। अब ये सुगत तो सुन नहीं रहा है। ठीक है चलो, जो होता है भले के लिए। हम्म। पासिटॉन, छठवां हिस्सा। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि बिग बुक छाप के तैयार है, लेकिन बेचा नहीं जा रहा है। इसके लिए रेडियो पे प्रोग्राम किया, वी द पीपल। इस दरमियान घर जब्त हो गया। बिल और लुइस का ससुर जी का घर था वो। 2 साल इधर उधर रहे। एक ने तो अपना दुकान बेच के कहा गिरवी रख के पैसा निकाला और बिल डब्ल्यू को दे दिया। और तकलीफ क्या आई, हैंक पी वापस पीने लगा, जिसने बिग बुक छापने में बहुत अच्छा रोल किया था। और फिर सैटरडे इवनिंग पोस्ट आर्टिकल आया, जिससे हमारी सभासद संख्या 200 400 800 से चल के डायरेक्ट 6000 तक हो गई। और पूरी अमेरिका में हम लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंचने लगे। आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है ए होम ऑफ देयर ओन, खुद का घर। 3 हिस्से हैं उसमें। विल्सन फाइंड स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब बिल विल्सन को घर मिलता है। दूसरा हिस्सा है बिल मेक्स अ फाइनल डिसीजन ऑफ अ करियर, अपना काम धंधे के बारे में फाइनल डिसीजन करता है। और तीसरा है एज ए ग्रोज ऑफर्स टू असिस्ट मिलिट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एफर्ट्स। जैसे अल्कोहलिक्स बढ़ रही है, वैसे बिल डब्ल्यू वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा है। वो वर्ल्ड वॉर 1 का बंदा था, अब 2 हो रहा था। तो वो अपनी तरफ से योगदान देने के लिए तैयार होता है। तो चलो देखते हैं पहला हिस्सा। बिल डब्ल्यू और लुइस विल्सन पहली बार अपना खुद का घर खरीदते हैं। एक खरीदते मतलब उनका खुद के पास तो पैसा नहीं, क्योंकि काम धंधा कर ही नहीं रहे थे ना। बिल डब्ल्यू काम धंधा करेगा तो फिर एक का काम कौन करेगा? तो इसीलिए बिल डब्ल्यू को दिया जाता था वो रॉकफिलर की तरफ से $25 हर हफ्ते, और रॉयल्टी $30 हर हफ्ते। तो इससे चलता नहीं था घर। तो दूसरा एक पैसा ए मेंबर ने देने के लिए एक दूसरा एक बिल लो बिल लुई ऐसे नाम का एक फंड निकाला गया, जिसमें लोग पैसे देते गए, जिससे उन्होंने बेडफोर्ड हिल्स पर एक अपना घर ले लिया। शादी के बाद में 23 साल के बाद में इनका खुद का घर हो गया।
ये घर बनाया था ग्रिफिथ नाम के एक मैडम ने, और $40 पर मंथ उसका किस्त था। $6,500 उसका टोटल था। और 1941 में घर लिया, और 44 में लुइस ने इसका नाम दिया स्टेपिंग स्टोन्स। आज भी जो लोग जाते हैं अमेरिका, यहाँ पर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। वैसे देखा जाए तो बिल को घर काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लेजी था थोड़ा बहुत, लेकिन लेजी था इसलिए इंटरेस्ट नहीं था ऐसा नहीं है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं घर का काम करने। लेकिन लुइस एक्टिव थी। तो लुइस कहती है कि जब उसको बैठना बैठना संभव होता था तब वो खड़ा नहीं रहता था, और जब सोना सोना संभव था तब वो बैठता नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में, बिल डब्ल्यू के दिमाग में, वो उसने जो साइंस साइंस का काम किया था एक जमाने में, वो सब था। इसीलिए उसने घर में बैठ के, पानी का टाकी था, वो भर जाने के बाद बेल बजेगी, बाद में किचन में कोई नहीं रहेगा तो अपने आप लाइट बंद होएगा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके अपने लुइस की जिंदगी में जरा आसानी हो जाए ऐसे करने की कोशिश की। तो बिल डब्ल्यू का घर हो गया। अब दूसरी चीज इस चैप्टर में ये है कि बिल डब्ल्यू ने ये निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि भाई काम धंधा नहीं करने का। क्यों? तो काम धंधा, तब तक तो वो काम धंधा ढूंढते रहा, शेयर मार्केट में जाते रहा, शेयर मार्केट में काम ढूंढने की कोशिश किया और बहुत कुछ किया। लुइस ने तो बहुत काम धंधे किए। लुइस ने खुद लिखा, लुइस ने कुछ लव स्टोरी भी लिखी थी, लेकिन वो वापस आ गई, प्रिंटर के पास से वापस आ गए, बोले ये नहीं छापते हम लोग। और लुइस ने वो जो 1925 में दोनों मियाँ बीबी बैठ के मोटरसाइकिल पे जो सफर किया था, उसके बारे में स्टोरी लिखी। वो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी की थी, उसका थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था। लेकिन तो वो दोनों भी अपने तरफ से काम धंधा करने की कोशिश अब तक कर रहे थे। 1935 में बंदा सोबर हो गया, अब 1941 आ गया, 6-7 साल हो गए, लेकिन वो काम धंधा कुछ उसका जम नहीं रहा था। लेकिन 1941 में उन्होंने, बिल डब्ल्यू ने निर्णय लिया कि इसके बाद में नौकरी ढूंढने का चक्कर बंद कर देने का। रॉयल्टी मिलती है $25, रॉकफेलर की लोन मिल रहा है $25, रहने को घर है, और बहुत सारे लोग हैं प्यार करने वाले। तो अब मैं बिग बुक की रॉयल्टी मिलने की वजह से, बिग बुक जितना जितना खर्चा अपना, जितना बिग बुक की कॉपियां ज्यादा लोग खरीदेंगे, उतना ये लोग ये करेंगे, पैसा ज्यादा मिलेगा रॉयल्टी का उसको, क्योंकि वो राइटर था तो उसका हक था वो। जैसे आजकल हम लोग सुनते थे कि लता मंगेशकर ने रॉयल्टी नहीं देने की वजह से गाना बंद कर दिया था फलाना फलाना के पास से, तो ये अधिकार है उसका। तो उसने सब बंद कर दिया, नौकरी ढूंढने का, जितना मिलेगा उतना रहने का। और फिर वो पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ में जरा ध्यान देने लगा। क्वाइट टाइम जिसको बोलते हैं, शांति से बैठो, उसमें वो करने लगा। उसका रूटीन ये था, सुबह उठने के बाद क्वाइट टाइम, फिर चाय, फिर प्रेयर। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़ी हो रही थी 1941 में, 1941 में 200 ग्रुप हो गए थे, 6,000 मेंबर्स हो गया। तो 1941 टू 44 बिल डब्ल्यू 4 साल सब जगह घूमा, पूरा अमेरिका, और उसको सब जगह पे हीरो का वेलकम मिल गया। वो अपने वही 2-2.5 घंटे बेड टाइम स्टोरी सुनाता, बेड टाइम स्टोरी बोलते थे उसको, कि जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को सुनाते समय जो कहानी बताई जाती है, वैसे वो अपनी कहानी बताता था। और 2-2 घंटे बोलता था वो, और कुछ तैयारी बियारी नहीं करता था, वो अपने ऊपर जोक्स मारता था और बताता था कि मुझे पैसा चाहिए था क्योंकि मैं बीवी के पगार पे जी रहा था, लेकिन मुझे इन लोगों ने ना तो ले थेरेपिस्ट बनने दिया, ना तो मेरे को इतना टाइम मिला कि मैं वहां जाऊं और शेयर मार्केट में वापस कुछ नौकरी करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। और तीसरी चीज है, 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, तो ये बंदा पहले भी था ना इसमें, लेकिन उसको जाना था, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो फेल हो गया क्योंकि उसको अल्सर्स हो गया था, और फ्रस्ट्रेशन हो गया उसको, जिसकी वजह से कि अपने को वापस नहीं ले रहे। तो
जो लोग वॉर फ्रंट पे गए थे उनके साथ बात करता था, और आर्मी की जो स्ट्रेंथ है और स्ट्रेस है उसके लिए वो 300 ए मेंबर के साथ में आर्मी में जो काम कर रहे थे उनके साथ काम करने लगा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 15। अब जाएंगे चैप्टर नंबर 16, जिसका टाइटल है स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, आध्यात्मिक शिशु वर्ग। इसमें 3 हिस्से हैं। एक है स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, दूसरा है, एक मिनट, चैप्टर 15 का पेज नंबर कितना है, 259 टू 274 इज इक्वल टू 15 पेजेस। इसका है 275 टू 285 इज इक्वल टू 10 पेजेस। 17 नंबर चैप्टर, आज का जो 17 नंबर 286 टू 291 इक्वल टू 5 पेजेस। 290 टू 301 11 पेजेस, और 304 टू 325 टोटल 21 है। लेकिन आज के दिन में 9 तारीख करना है, तो सब मिला के 50 पेजेस टोटल हो गया आज का। ओके चलो, मैं बात कर रहा था चैप्टर नंबर 16, स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। अब आध्यात्मिक का मतलब हम लोग दुनिया में जो देखते हैं वैसा रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में सेकंड अपेंडिक्स में लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल हमारे लिए तो एक ही है भाई, कि शराब से दूर रहने के लिए अपने अंदर जो बदलाव आता है वो हमारे हिसाब से स्पिरिचुअल है। तो बिल डब्ल्यू कहता है दुनिया की दृष्टि से स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ था और हम लोग बहुत बच्चे थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेकिन बिल डब्ल्यू को जैसे जैसे वक्त मिलने लगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस और खुद की जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना, इन दोनों में से उससे आहिस्ता आहिस्ता मुक्ति मिलने लगी, और उसने फिर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। एक तो एक्सपेरिमेंट था कि जैसे हम लोग संजय को बोलते हैं कि उस महाभारत जहां चल रहा था उसको दिखाई दे रहा था, उसको दिव्य दृष्टि थी। तो बिल डब्ल्यू ये दिव्य दृष्टि के ऊपर परामानवी जिसको बोलते हैं, बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो करता था। दूसरा उसने और एक किया था, वो प्लैंचेट जिसको बोलते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद मालूम भी रहेगा। प्लैंचेट यानी जो मर गए उनके साथ बात करना, बराबर है। तो उसने एक नानकट नाम का गांव था, उसमें जो मर गए थे, जो अब लोग हम लोग तो बोलते हैं कि भूत लोग है वो, तो समुन्द्र में एक जहाज का कैप्टन था, वो मारा गया था। और उनके नाम थे, जो आप लोगों को मालूम रहेगा कि क्रिश्चियन लोग अपना मृत्यु के बाद में जहां दफन किया जाता है, वहां दफन करने के बाद में उसके ऊपर नाम लिखा जाता है, पार्टी लिखी जाती है। तो उस तरह से वो ये कर रहा था। तो जो म्यूजियम में जो नाम लिखे थे उन सबको वो अपना प्लैंचेट में ऐसे एक ये प्लेन सरफेस रहता है, उसके ऊपर वाटी उल्टा रखता है, और क्या क्या होता है इन्होंने देखा है, नहीं मालूम है तो इंटरनेट में जाओ भाई, ढूंढो तो प्लैंचेट क्या है समझेगा। भूत लोगों को बुला के उनके साथ बात कर रहे हो। तो ये प्लैंचेट टाइप कुछ कुछ स्पूक सेक्शंस बोलते थे उसको। सोते रहता था, फिर एनी कुछ लेटर लिखी उसको, और बिल बोलता था कि मैं ए में हूं इसलिए मुझे बहुत रेस्ट्रिक्शंस आती है, नहीं तो मुझे ये बहुत कुछ करने का था। तो प्रोटेस्टेंट कैथलिक, लेकिन बिल डब्ल्यू को समझ में आया कि इससे आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है। ये जो स्पिरिचुअल किंडरगार्टन या साइकिक फिनोमेना के बारे में जो वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे जो कुछ कर रहा है, उससे आगे चल के ना तो अल्कोहलिक सनस का फायदा होने वाला है ना उसका फायदा होने वाला है। इसीलिए कुछ दिन के बाद ये सब बंद करता है। वापस जब बहुत बुढ़ा होता है तब वो जो ड्रग्स वगैरह लेने का और क्या इम्पैक्ट होता है साइकेट्री में, वो सब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत साल के बाद में। तो चैप्टर 16 जो है उसमें लिखा हुआ है स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। उसको जो दुनिया में स्पिरिचुअल बोला जाता है, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे, वो जब शांति मिल गई उसको, खाने पीने के वांदे नहीं थे, रहने की जगह थी, तब वो सब करते रहा।
अब आएंगे चैप्टर नंबर 17 के ऊपर, पेज नंबर 286 टू 291, जिसका टाइटल है ऑन द रोड। ऑन द रोड मतलब अब ये पहली बार घूमने निकले, जिसके बाद में बिल डब्ल्यू को डिप्रेशन आया था। और जो 12/12 लिखा है बिल डब्ल्यू ने, 12 कदम और 12 ट्रेडिशन, वो 1945 में आया था। लेकिन ये सब कहानी जो बिल डब्ल्यू ने की है वो डिप्रेशन में की है। अब तो ये बंदे निकले 24 अक्टूबर 1943, 1943, घूमने निकलते मतलब कहाँ? अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जितने भी ग्रुप्स थे, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, तो ये सब जगह पर वो जाता है, ट्रेन से जाता है, उसको लेने के लिए लोग आते हैं, होटल में रहने का इंतजाम होता है, लंच करते थे, ए मेंबर के साथ साइट सीइंग जाते थे, ए मीटिंग करते थे, गप्पे मारते थे, क्योंकि हर आदमी को बिल डब्ल्यू के पास बैठ के, तभी सेल्फी तो था नहीं पता नहीं लोगों ने फोटो लिया है कि नहीं अपने साथ, लेकिन बिल की स्टोरी सुनने की और खुद की स्टोरी बिल डब्ल्यू को बताने की सबकी बहुत इच्छा थी। सो ग्रुप पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू को आने जाने का टिकट विकट देने का काम जो है वो ग्रुप करते थे, जो उसको बुलाते थे वो। और इस तरीके से बिल डब्ल्यू 2 साल तक सब जगह घुमा अमेरिका में, जहां जहां अल्कोहलिक्स चालू। तो जैसे वहां गया तो उन लोगों ने अपनी स्टोरी भी बताई, अपने ग्रुप की भी स्टोरी बताई, हम लोग क्या मारामारी करते हैं, हमारा ओल्ड टाइमर क्या करता है, ऐसा है वैसा है। और ये जो 2-3 साल उसने घुमा, तो उसने जो ग्रुप्स में देखा कि अगर हमको ग्रुप में जिंदा रहना है, अल्कोहलिक्स में जिंदा रहना है, तो ये जो मारामारी चल रही है ग्रुप्स में, या एक ग्रुप के अंदर ओल्ड टाइमर न्यू कमर या दो ओल्ड टाइमर के बीच में, इससे अल्कोहलिक्स का नुकसान होगा। और उससे जितना बच सके हम लोग, उसके बारे में बिल डब्ल्यू सोच रहा था। तो हमको ऐसा लगता है कि 2 साल मजा किया यार, लोगों के पैसे से घूम रहा था, रहने का इंतजाम कर रहे थे, खाने का इंतजाम, जाने आने का इंतजाम, और ये बंदा जाके स्टोरी बोलता है। तो ऐसा नहीं था। बिल डब्ल्यू उस दरमियान कुछ सोच रहा था कि अल्कोहलिक अनोनिमस का आगे चल के क्या होगा, इसके बारे में आगे चल के आएगा, इस किताब में आगे कुछ चैप्टर में आ जाएगा। लेकिन वो जो घूमने निकला था, तो अपनी माँ से मिलता है क्रिसमस में। जनरली क्रिश्चियन कम्युनिटी में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे होता है कि क्रिश्चियन में सब लोग अपने माँ बाप के साथ घर में आके रहते हैं। तो वो अपनी माँ से मिलता है। उसके पास पैसे तो बहुत है माँ के पास, उसका घर बड़ा है, लेकिन वो कंजूस थी। तो लेक्चर इन साइको एनालिसिस देने लगा। 1936 में जो माँ ने उसकी शादी की थी, दूसरी शादी की थी, वो मर गया। तो बिल डब्ल्यू को अपनी माँ के साथ मिलाने का काम लुइस ने किया है। वो इन दोनों को मिलाती है, क्योंकि बिल डब्ल्यू अपने माँ से, बिल डब्ल्यू और उसकी माँ जो थी और पिताजी, उनका डिवोर्स हो गया बचपन में, जब बचपन बिल डब्ल्यू छोटा था तब। और बिल डब्ल्यू की माँ ने दूसरे आदमी के साथ शादी कर दिया था, वो आदमी बंदा मर गया, माँ उसकी अकेली रहती थी। तब लुइस ने उसको सब ढूंढ के निकाला, कहाँ रहते क्या रहते, और बिल डब्ल्यू को लेके वहां पे मिल गए हैं। और बेटा और माँ कई साल के बाद में मिलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। उनके यहाँ तो जॉइंट फैमिली चक्कर नहीं है, माँ बाप और बेटे सब साथ में रहे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मिलना जुलना जरूर होता है, और ये मिलना जुलना जो बंद हुआ था, ये लुइस ने उनको दोनों को एक साथ लाया और गप्पे मारने के लिए चालू कर दी। इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 18, 18वां चैप्टर, 292 टू 303, 11 का पेजेस है। उसमें लिखा है बीटिंग अपविंड इमोशनली, मतलब भावनाओं का जो सब व्यवहार चलता है उससे धुलाई होगी उसकी। तो इसमें दो चीजें खाली, एक है डिप्रेशन और दूसरा है कलीग्स क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है, हम सबको मालूम है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते। तो इसकी जो ट्रिप जो थी वो सक्सेसफुल हो गई।
तो बिल डब्ल्यू को आश्चर्य ये हो रहा था कि बिल डब्ल्यू जब लोगों को बता रहा था कि भाई अल्कोहलिक्स ने जिंदा रहने के लिए ये चीजें करनी पड़ती थी, तो लोग बोलते थे उनको सबको, हम ये सब ट्रेडिशन और ये पॉइंट्स फॉर एज फ्यूचर ये सब मत बोलो, हमको इंटरेस्ट है तेरा स्टोरी में। और बिल डब्ल्यू बोल रहा था, अरे भाई इस स्टोरी से निकलो बाहर और कुछ तो सोचो, ये संस्था जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट था उसकी स्टोरी में, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट था। तो बहुत खुश था, ट्रिप अच्छी हो गई, घूम के आया पूरी अमेरिका में, जितने ग्रुप्स थे उनके, जितना हो सके उतना जगह जाके आया। कि इसी दरमियान बहुत खुश होने की वजह से एक ए मेंबर ने बताया कि बिल डब्ल्यू को अभी समझ में आया जब वो घूमने लगा तभी, कि लोगों को बिग बुक चाहिए, लोगों को किताब चाहिए, लोगों को शराब से दूर रहने के लिए लिखा हुआ प्रोग्राम चाहिए। वो भले रहे नहीं रहे तो भी चलेगा। और उसको बहुत डिप्रेशन आया। इतने साल तक बिल डब्ल्यू को ऐसा लगता था कि लोगों को मेरी जरूरत है, लोग मेरी वजह से जिंदा है, मैं जब तक हूं तब तक ये सब कोशिश करूंगा और लोग मुझसे प्यार करें। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि लोग उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्यार करते उसने लिखा हुआ बिग बुक के ऊपर। लोग कहते थे बिग बुक का ऑथर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बिग बुक होना जरूरी है। और ये समझने के बाद में बिल डब्ल्यू को डिप्रेशन आया। सबसे पहला उसका इंडिकेशन ये था कि वो हाइपोकॉन्ड्रियक हो गया। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे, जेमिनी में देखो तो आप समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ तो हुआ है, ऐसा लगना ये एक बीमारी है। कब लगता है मेरे को पेट खराब हो गया, कब लगता है मुझे बुखार आ गया, तो डॉक्टर सब टेस्ट करता है, बोलता है अरे यार तेरे को कुछ नहीं हुआ, तो ये दूसरा बीमारी बोलता है। मतलब वो इतना उस्ताद हो जाता है बीमारियों के और दवाइयों के बारे में, तो डॉक्टर को ही सिखाने लगता है कि डॉक्टर शायद ये टेस्ट करो तो उसमें ये इसका इसका रीडिंग इतना आएगा। तो दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियक, HYPOCOUNDR, कॉन्ड्रियक CONDRIAC। और ये जो 1944 में बिल का डिप्रेशन चालू हुआ, वो 11 साल तक डिप्रेशन चलता था। और उसमें से सबसे बुरी चीज जो हो रही थी 1944 से 1946 में। और कुछ लोगों को लगने लगा बिल डब्ल्यू वापस पीता है, रूमर्स भी फैल गए कि बिल डब्ल्यू पी रहा है भाई, क्योंकि बिल डब्ल्यू तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा था। लुइस भी हैरान हो गए, अरे यार ये अच्छा खासा बंदा अभी अचानक चुपचाप बैठने लगा, क्या बात है। लेकिन बिल का स्वभाव ऐसा था कि हर चीज में वो गॉड है सम पर्पस बोलता है, एवरीथिंग। कोई भी जिंदगी में होता है, हमको मन चाहे नहीं हो रहा है, अनचाहे हो रहा है, लेकिन उसमें भी क्या अच्छा होने वाला है, ऐसे ढूंढने की कोशिश बिल डब्ल्यू करता था। वो ये नहीं हुआ था कि भाई क्यों मुझे क्यों ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं था। और कोई कुछ आइडिया नया लेके आता था तो वो अपने आप को गिनी पिग समझते रहेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो छोटा चूहा होता है सफेद, उसको गिनी पिग बोला जाता है। तो गिनी पिग जैसा वो अपने ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करना है तो करने दो। इस दरमियान वो डॉक्टर हैरी टाइबॉट की भी ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। खाली उसको मेडिटेशन जो बोलते हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान दे दो और चलते रहो, थोड़ा बहुत चलो और सांस के ऊपर ध्यान दो, ये सब करने की वजह से बिल डब्ल्यू की फिजिकल अवस्था थोड़ा अच्छा थी। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो अब सबको ही है, अल्कोहलिज्म इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना। तो ये जो 10 साल बिल डब्ल्यू की जिंदगी के थे, उसमें से ये 3 साल जो थे 44, 45, 46 सबसे बुरे थे। बिल डब्ल्यू की हालत बहुत गंभीर थी, डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा था। तो इसी दरमियान उसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक थकवा आ गया, आध्यात्मिक थकान आ गई उसको, एग्जॉशन, रात रात सोता नहीं था बंदा। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में उस दरमियान जो लोग थे उनको पूछा गया
भाई तुमको क्या लगता है ये बिल डब्ल्यू का क्या चल रहा है? तो उन्होंने अपने आइडिया क्या क्या बताई थी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे यार क्या चल रहा है इसका मालूम नहीं। लेकिन जैक नॉरिस करके अपने जो ट्रस्टी हुए, उसने लिखा हुआ है, डॉक्टर थे वो खुद, यू कांट सेपरेट एन ऑर्गेनिक डिप्रेशन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। तो बिल डब्ल्यू के बारे में ऑर्गेनिक डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन क्या था? इन द एक्साइटमेंट ऑफ सक्सेस he brought up a tremendous amount of energy so that you have an organic element in it. I don't think the organic is all of it, but I think it is part of it. It's a matter of energy. If I get a lot of pats on the back and everything goes well, I feel wonderful. मुझे अगर हर लोग अपनी मेरी पीठ थपथपाते रहे और मुझे अच्छा लगने लगा, तो आई हैव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। मेरे अंदर, शरीर के अंदर अपने आप एक एनर्जी आ जाती। But when the pats on the back aren't there, when I have to settle back as a normal human being, what is wrong? जब मेरी जिंदगी में कोई मेरी पीठ थपथपा नहीं रहा है, तब क्या होगा? ये एनर्जी के बगैर नॉर्मल आदमी के जैसा मैं कर सकता हूँ? सो अनदर प्रोपोनेंट ऑफ द एनर्जी थियरी वाज टॉम पी। ये टॉम पी नाम का बंदा था, उसने लिखा था। तो started his career as a confirmed atheist, but changed his mind. एंड उसका थियरी ये था बिल डब्ल्यू के डिप्रेशन के बारे में कि हॉट फ्लैश जो हुआ था ना, द थिंग बिल डब्ल्यू हैड वाज अ परफेक्टली क्लियर केस ऑफ सैटोरी और सोमैटिक। You know, by the fruits, the guy goes out and starts to act like enlightened one, and no one ever even went further to prove it that the man did. He led a life of total service. It is the aim of religion, spiritual experience. तो बिल डब्ल्यू के डिप्रेशन के बारे में कई लोगों ने अपने अनुभव उसका रिकॉर्डिंग किया गया, और इस किताब में उस अनुभव के बारे में बताया गया है कि बिल डब्ल्यू का जो डिप्रेशन था क्यों हो रहा है भाई, कि एक जमाने में तो इसको स्पिरिचुअल फ्लैश हो गया था, फिर अब ये बंदा क्यों हो गया? तो वो बंदा तो आदमी ही है ना भाई, ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि जिसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, जीसस क्राइस्ट को कुछ नहीं हुआ क्या, गौतम बुद्ध को कुछ नहीं हुआ क्या, संत ज्ञानेश्वर को कुछ हुआ नहीं क्या, शरीर में पीड़ा नहीं हुई मन में? तो ऐसे ही बिल डब्ल्यू को हो रही थी। ऐसे बहुत सारे लोगों का, मतलब उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, साइकेट्रिस्ट थे, कुछ ए मेंबर डॉक्टर थे। उनको क्या लगता है, वो अपने हर एक की अपनी अपनी थियरी थी कि बिल डब्ल्यू को डिप्रेशन क्यों आया, ऐसे बिल डब्ल्यू क्यों कर रहा है पागल जैसा डिप्रेशन, एकदम कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती थी बिल डब्ल्यू को। तो ऐसे 10 साल गए। तो यहाँ ये चैप्टर 18 खत्म होता है और चैप्टर 19 शुरू होता है। चैप्टर 19 बहुत बड़ा है, 20-21 पेजेस का है, सब पूरा आज नहीं जाएगा, तो थोड़ा जितना होगा उतना जाता है। इसमें दो हिस्से, एक है ए ट्रेडिशंस और दूसरा है सर्विस। तो 1944 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप में बीमारी के बारे में बताया जाता था। 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टू मेडिकल सोसाइटी, जून 1944 में ग्रेपवाइन में एक आर्टिकल छप गया था कि बिल डब्ल्यू ने डॉक्टरों के सामने जो लेक्चर दिया था, उसको तो डॉक्टर लोग मानने वाले नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर कभी मानता नहीं कि जो हमसे नहीं हुआ हो ये कोई आंडू पांडू आदमी आके करा। लेकिन इसीलिए बिल डब्ल्यू ने 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टू मेडिकल सोसाइटी लिखा था। उस नाम का पम्पलेट भी था अपने पास, बिल डब्ल्यू ने 3 लिखे, लेकिन उसका नाम फिर बाद में बदली किया, क्योंकि लोगों को, डॉक्टर मेडिकल फैटर्निटी को लगा ये कौन हमको सिखाने वाला यार, हमको तो सब मालूम है, तो ये क्या हमको सिखाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल डब्ल्यू की जिंदगी में बदलाव आने लगा। बिल डब्ल्यू अभी 10-15 साल सोबर रहने लगा है। बिग बुक लिखने वाली जो रूथ हॉक थी, वो काम छोड़ के गई। जिसके पीछे हैंक पड़ा था उसके साथ शादी करना था, और हैंक को लगता था कि बिल डब्ल्यू ने उसको बोला शादी मत करो, इसीलिए बिल डब्ल्यू से खुन्नस थी उसकी, शराब पीता रहा। बाद में आया वो वापस, सो ही डाइड सोबर। तो रूथ हॉक चली गई, रूथ हॉक की जगह बॉबी आया, बॉबी बी करके बंदा आया। तो ग्रुप को पूछ रहे थे बिल डब्ल्यू कि भाई ये
ग्रुप्स, अब जब तक मैं हूं तब तक वो तो मुझे पूछेंगे और मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद ये ग्रुप किसका सुनेंगे भाई? ये तो बिल डब्ल्यू नहीं रहेगा तो दूसरा किसी को सुनने वाले नहीं है ये लोग। ये तो अपने अपने ही चलाएंगे, और अगर हर आदमी बंदा अपने अपनी चलाने लगा तो हजारों टाइप का अल्कोहलिक हो जाएगा, ओरिजिनल गायब हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, जिससे अपने को कुछ अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ट्रेडिशंस बनाना चाहिए। 1944 में बिल डब्ल्यू ये सोचने लगा, तो ग्रुप में लिखता था। ग्रुप में जब भी कोई चीज बोला जाता था कि एनोनिमिटी रखना है कि नहीं रखना है, पैसा बाहर से लेने का है कि नहीं लेना है, बाहर की चीजों के ऊपर अपने को संस्था से एक्सपर्ट कमेंट करना है कि नहीं करना है, तो दोनों साइड से लेटर लिखते थे। और जो लेटर लिखते थे उसी की एक फाइल बना के बिल डब्ल्यू ने 1944 में एक आर्टिकल लिखा ग्रेप वाइन में। उसका नाम था 12 पॉइंट्स टू एश्योर आवर फ्यूचर, अप्रैल 1946। ये ग्रेप वाइन का आर्टिकल है। ग्रेप वाइन अपना मैगजीन है, हर महीने निकलता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस से। वो ए से नहीं निकलता है, अलग से उसका एक पब्लिशिंग कंपनी बना के रखा है, उस वो करती है। और ग्रेपवाइन में जो आता है तो ग्रेपवाइन में सीधा लिखा रहता है कि भाई ये संस्था का ओपिनियन नहीं है, ये इस बंदे का ओपिनियन है। जैसे मेरे ये है यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं भी बोलता हूँ कि भाई ये कोई अल्कोहलिक संस का स्पोक्स पर्सन मैं नहीं हूँ। तो मैं, मेरा ओपिनियन, मेरा मत क्या है, मुझे क्या लगता है ये मैं बताता हूँ। तो ऐसे अप्रैल 1946 में बिल डब्ल्यू ने पहले लिखा 12 ट्रेडिशंस, लेकिन उधर ट्रेडिशन शब्द नहीं यूज किया था, उसने लिखा था 12 पॉइंट्स टू अश्योर आवर ओन फ्यूचर। और जिसमें उसने सबसे पहले ज्यादा डिस्कशन किया है एनोनिमिटी के ऊपर। 11वां और 12वां ट्रेडिशन जो हमारा है, परंपराएं, क्यों? तो तब तक बिल डब्ल्यू ने खुद ने अपना एनोनिमिटी कितनी बार मजबूरी में तोड़ा था, क्योंकि वो जैसे जैक अलेक्जेंडर आर्टिकल था, जैक अलेक्जेंडर आर्टिकल में अगर तुम्हारा फोटो नहीं देगा तो आर्टिकल नहीं छापूंगा मैं, बोलता है। झक मारा के उसको देना पड़ा। बिल डब्ल्यू के हाथ से बहुत सारे हुए। लेकिन रॉली का जो उदाहरण दिया जाता है कि फुटबॉल प्लेयर था और उसने, उसको जब पूछा गया कि तुम तो साला शराब पीता था, तुम शराब कैसे छोड़ दिया, तो वो खुले में बोल देता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संस्था है, उसमें मैं जाता था और मेरी शराब बंद हो गई। लेकिन उससे उसकी एनोनिमिटी ब्रेक हो गई। फिर उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर ए मेंबर लाइमलाइट में आएंगे और बाद में, लाइमलाइट में प्रसिद्धि तो मिलेगी, उनकी वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की भी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन खुदा न खास्ता उसमें से कोई अगर वापस शराब पीता है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की लोगों के दिमाग में जो इमेज हुई रहेगी कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, याओ त्यों, फिल्म इंडस्ट्री वाले भारी भारी लोग, ये सब ए मेंबर है, तो इसलिए हमको भी ए मेंबर बनना चाहिए। और अगर ये सब कोई गलत चीज करते हैं तो ये होता है। इसीलिए रॉली का जो एग्जाम्पल था उसमें ये था। बाद में बिल को खुद को येल यूनिवर्सिटी थी, YALE, येल यूनिवर्सिटी, उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक ये दिया था, बख्शिश दिया था, पुरस्कार दिया था। और पुरस्कार लेने के लिए खुद बिल डब्ल्यू को लेने के लिए बुलाया था कि आ जाओ, ऑन बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस तुम आ जाओ। लेकिन बिल डब्ल्यू ने मना कर दिया। ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पुरस्कार था, दिया गया तो था, लेकिन स्वीकारने के लिए बिल डब्ल्यू खुद नहीं गया, क्योंकि उधर जाता था तो फोटो निकालते थे, उसको बोलना पड़ता था यहाँ त्यों। तो इसके लिए एनोनिमिटी जो है के बारे में ये ट्रेडिशन में बहुत डिटेल में बताया गया है। एक फिल्म स्टार लेडी थी, उसने भी 1946 में अपना एनोनिमिटी ब्रेक किया। 1954 में उसने अपना आत्मचरित्र लिखा। 1955 में उसके ऊपर एक पिक्चर भी आई। तो ऐसे उसने भी एनोनिमिटी। एक रेडियो कमेंटेटर था, उसका सुनने वाले कितने लोग थे मालूम? 12 करोड़, 12 करोड़ लोग उसके सुनते थे। और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बन गया। और वो, भाई सुगत की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है?
संदीप को किसका मोबाइल खुला है? ठीक है चलो। तो एनोनिमिटी के बारे में ये वो रेडियो कमेंटेटर है, उसको समझाते हैं, लेकिन वो तोड़ मोड़ करके ये प्रोग्राम अपना अपने हिसाब से चलाता था। मार्टीएम करके एक टाइम मैगजीन की नेशनल कमेटी थी, और वहाँ एड के लिए, अल्कोहलिज्म के लिए बाद में बात करते हैं, लेकिन बिल खुद कबूल करता है कि भाई मेरे हाथ से गलती हो गई। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो कुछ चल रहा था 1935 से 1945, उसका अभ्यास बिल डब्ल्यू ने किया था, और उसी वजह से अपने 12 कदम जो है वो दिया था। येल यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टरेट दी थी, पीएचडी डॉक्टरेट, वो लेकिन रिफ्यूज करता है। तो इस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो परंपराएं है, 11वीं और 12वीं परंपरा, अनामिकता बारे में बोलते, ट्रेडिशन जो है, तो उसके बारे में बिल डब्ल्यू ने बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो पीछे मुड़ के जब हम देखते कि पासीटॉन में है क्या, पासीटॉन बोलते हैं हम स्टोरी ऑफ बिल विल्सन, लेकिन बिल डब्ल्यू मरने के बाद में, कई साल के बाद में ये किताब छापी है। पहले तो इन्होंने सोचा था कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब दोनों के बारे में लिखेंगे ये, लेकिन बाद में समझ में आया कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो डॉक्टर बॉब का अलग से डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर करके था, उसको ये कर दिया था, किताब लिखी गई थी, बाद में पासीटॉन लिखी गई थी। तो पासीटॉन में बिल डब्ल्यू की तो स्टोरी है ही, लेकिन बिल डब्ल्यू ने जिंदगी भर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में की भलाई के लिए जो करना था वही किया। अपनी निजी, आजकल हम लोग जो स्टोरी शेयरिंग में बोलते हैं, आप तो ऐसा किया, आप तो बिल डब्ल्यू की जिंदगी में बोलने के लिए कुछ ज्यादा था ही नहीं। जो कुछ था वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस था। तो वो किताब के पीछे हुआ लिखा रहता है ना, किताब की कवर में, उस कवर में लिखा है कि वो टाइप करने वाला बंदा जो था पासीटॉन, वो पूछता है साला ये आदमी ने अपने लिए किया क्या फिर। आज हमको इतिहास के बारे में सुनना क्यों है, जानना जरूरी क्यों है, ये किताब अंग्रेजी में है, सब लोग नहीं पढ़ सकते, इसीलिए तो हिंदी में मैं कर रहा हूँ ना। अपनी स्टोरी में हमेशा बताने रहूंगा, 10 मिनट उसमें जाएंगे, तो उससे अच्छा पासीटॉन के बारे में बोलता है। तो बिल डब्ल्यू जैसी एक महान आत्मा हमारे पास थी, जिसने बहुत कुछ काम किया, और जिसकी वजह से ये 12 ट्रेडिशन अगर नहीं होती थी, और बिल डब्ल्यू ने बाद में जनरल सर्विस का स्ट्रक्चर भी निकाल के दिया, आधे इधर से आएंगे आधे उधर से आएंगे, पूरा अमेरिका को उसने 2 हिस्सों में बांटा था। तो बाद में फिर कई देशों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस गई, और ये जो जिंदा है आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस 1935 टू 2025, 90 साल होंगे अभी 10 जून को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा है। तो ये जो 12 पॉइंट्स टू एश्योर आवर फ्यूचर अप्रैल 1946 में जो लिखा था, उसकी वजह से आज हम देख रहे थे। तो आज हम यही रुक जाते हैं, क्योंकि चैप्टर में पूरे 12 परंपराओं के बारे में, कैसी आई, क्या हुआ, ये सब दिया हुआ है, तो ये बहुत लंबा खींचा जाएगा एक चैप्टर जो है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर में 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों को मैं, एक हिस्सा जो है उसका थोड़ा सा भाग कर लिया, बाकी सब जो है आगे बताएंगे। तो ये पासीटॉन का छठा हिस्सा है। अब 2 हफ्ते बच गए हैं, 2 भाग बच गए हैं, तो उसके बाद में पासीटॉन खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले डॉक्टर बॉब के बारे में बात किया, अब पासीटॉन के बारे में बात करता हूँ। और पता नहीं, अल्कोहल, मेरा हिंदी जो चैनल है ए शेयरिंग बम्बई, जिसमें ज्यादा कोई मैं अपलोड भी नहीं करता हूँ, और ज्यादा कोई सुनने वाले भी नहीं है। पता नहीं लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे, इसकी वजह से हो रहा है कि मालूम नहीं, मुझे भगवान की इच्छा क्या है मुझे मालूम नहीं। और मुझे क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये अपना प्रमोट करता है, अरे भाई मेरा प्रमोट करके मेरा उसमें क्या मिलने वाला है। मैं तो 65 ईयर 65 साल का बंदा हूँ। अब मुझे मालूम नहीं, और 5-10 साल एक्टिव रहूंगा, उसके बाद में पता नहीं शारीरिक बीमारियों से क्या होता है, सबको होता है, जैसे मुझे भी हो जाएगा। और मैं तो स्टार स्पीकर बचपन से, मतलब 35 साल हो गया मैं शेयरिंग बेरिंग करता हूँ। लोग महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते हैं, महाराष्ट्र से बाहर मैं ज्यादा जाने की कोशिश भी नहीं की। अभी मेरे को कल कौन भी है, मैं इधर गया था, कश्मीर गया था कन्वेंशन, एक हिंदी में ऑडियो भी डाला है कश्मीर कन्वेंशन का रिपोर्ट करके। तो वहां सूरत के भाई बताए मिले थे, वो चंडीगढ़ गए,
तो मेरे दिमाग में आया, अरे यार हमको भी जाना चाहिए, महाराष्ट्र से बाहर जाना। लेकिन अब समझ में आया कि अपनी इनिंग खत्म होने को आए, जिधर घर बैठ के जितना होएगा उतना कर सकता है उतना करने का। इसीलिए मैं ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स, और लोग सुझाव दे रहे हैं। अब एक बंदे ने कल पूछा था, बताया था कि अल-अनोन क्या है, हमको बताए, तो उसका वीडियो डाला। अब दूसरे बंदे ने बताया कि ये क्या नहीं करता है, उसके बारे में एक वीडियो डालो। तीसरे बंदे ने बताया कि हम लोग को जब नॉन अल्कोहलिक्स के साथ बात करना है ग्रुप में, मीटिंग में, जैसे कि उसने पूछा, पुणे से फोन आया था, पिंपरी से, तो उसने पूछा कि भाई हमको अभी स्कूल में बुलाया है बच्चे लोगों के सामने बोल के, तो उनके सामने तो मेरा नाम फलाना फलाना, मैं शराबी हूँ, ये नहीं बोलना है हमको, आई एम ए मेंबर बोलना है। और अपनी स्टोरी जैसे ए मीटिंग में जैसे बोलते हैं, वैसे नॉन अल्कोहलिक को उतना इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, टाइम क्या है, और उनको हमको संदेशा क्या देना है। तो इसके लिए भी मुझे एक वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरा 74 वर्कशॉप्स हो गया है, अभी 75 शायद मेरे ख्याल से वणी वरोरा में हो जाएगा 22 मार्च को। पता नहीं, इससे पहले 2 जगह पे बुलाया है, वो होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, देखना पड़ेगा आगे चल के क्या होता है, तो देखेंगे। तो आज मैं 18 साल का था तब मैं शराब पीना शुरू किया, 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक्स का मैसेज मिला, फिर मैं वापस शराब पिया, फिर ए में आया। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1989 से मैं सोबर हूँ। और आज 35 साल 3 महीना और 19 दिन हो गए मैं शराब से दूर हूँ। आज आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए आपके आभारी हूँ। और ग्रुप के सेक्रेटरी सुगत भाई ने मुझे मौका दिया बात करने का, इसके लिए उनका भी आभारी हूँ। यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक डाली है, उस लिंक से आपको हिंदी चैनल के ऊपर जितने भी अभी जो अपलोड किए, पासीटॉन के 5 और डॉक्टर बॉब के 6, ये आप सुन सकते हैं। आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आइए। तो मैं आज यहाँ रुकता हूँ। आज की तारीख है 29 जनवरी 2025 और पासीटॉन का 6वां हिस्सा आज मैं यहाँ रुक रहा हूँ। मैं रुका हूँ किताब का पेज नंबर, एक मिनट, हाँ, 313, पेज नंबर 313। जिनके पास अंग्रेजी किताब है, या तो ये इस ग्रुप में सुनने वाले, अभी सुनने वाले, या तो जब भी कभी ऑडियो अपलोड होगी और जो सुनने वाले बंदे रहेंगे, तो पेज नंबर 313 ऑफ पासीटॉन पे मैं रुका हूँ। थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम। अगर कुछ सवाल है तो पूछो, नहीं तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। सूर्यकांत भाई,